हॉटलाइन न्यूज और मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति पर हम बात कर रहे हैं। पूरी तरह से यहां परिदृश्य बदल चुका है। इस प्रतिस्पर्धा में परिदृश्य जो बदला है उसमें साफ है कि अब सामाजिक समीकरण भी बदलेंगे। ऐसे में बिहार में नई राजनीति हो रही है और देखना है कि अब भाजपा नेत्र राजद गठबंधन नीतीश की सरकार बना पाती है या नहीं। बिहार चुनाव में 3 गठबंधन और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी मैदान में है। एनडीए में भाजपा, जदयू, विकासशील इंसान पार्टी और जीतन राम मांझी की हम शामिल हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल हैं। तीसरे गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, मायावती की बसपा और ओबीसी की एमआईएम और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है। इनके अलावा एनडीए से अलग होकर अपने बलबूते चुनाव लड़ने वाले पासवान की लोजपा है, जो इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने की ये बात कह रही है, जिस पर जदयू के प्रत्याशी हैं। चिराग पासवान की रणनीति और स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की रणनीति में काफी कुछ अलग है। कह सकते हैं रणनीति की ये प्रतिकूलता है। यह चुनाव पूर्व गठबंधन करते थे, चिराग ने चुनाव पूर्व उसे तोड़ा है। अब ये देखना है कि बिहार में नई तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार में 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा, जदयू, लोजपा गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी और 53% मत प्राप्त किए थे, जिसमें लोजपा जरूर अलग हुई थी, पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की वीआईपी के सम्मिलित होने से गठबंधन काफी मजबूत हुआ है। वहीं विपक्षी राजद, कांग्रेस, वाम महागठबंधन कमजोर है। कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल ही बिहार में अब बचा नहीं है, यह कहीं भी छिपा हुआ भी नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव में मात्र 7.7% और 2015 में विधानसभा चुनाव में 6.6% उसे वोट मिले थे, जबकि राजद को 2019 में लोकसभा में 15% और 2015 में विधानसभा में 18% वोट मिले। चूंकि वाम दल का वोट 2% ही है, अतः महागठबंधन को 27% से ज्यादा वोट नहीं मिल पाया। कुशवाहा के निकलने और मृत्यु से पूर्व बड़े समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद, मुकेश सहनी और जेएमएम के राजद छोड़ने से भी लालू यादव यानी महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। 2015 की विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर लड़ा था। वे अपने अपने वोट एक दूसरे को हस्तांतरित करने में सफल रहे थे, लेकिन 2020 में वे प्रतिस्पर्धी और परिस्थितियां बिल्कुल ही भिन्न है। पूरा एक जाल है, एक ट्रैप है। मतलब मुझे लगता है कि एक ट्रैप है। अगर आप इस ट्रैप को देखें तो कहा गया है कि 115 पर जेडीयू लड़ रही है और 112 पर बीजेपी लड़ रही है। अगर दोनों को आप जोड़े तो ये टोटल 127 होता है ना। अब ये कह रही है एलजेपी का ये कहना है कि जहां जहां जेडीयू खड़ी होगी वहां पे हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये अच्छी बात है कि आप इंडिपेंडेंट होकर के उतारें, लेकिन आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो है हम उनका गुणगान करेंगे, उनका बखान करेंगे। तो मतलब आप कहीं ना कहीं से आप उस एनडीए में जुड़े हुए भी हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि नीतीश जी का आप विरोध करेंगे या जेडीयू का आप विरोध कर रहे हैं, तो और जेडीयू की 115 सीट पर आप उतार रहे हैं। अच्छा, जिसको उतार रहे हैं, आज हम देख रहे थे, एक न्यूज आ रहा था, अखबार में भी सुबह पढ़ा और अभी फेसबुक पे वो काफी रन कर रहा है कि वो प्रत्याशी जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट, जाहिर है कि 112 को बीजेपी ने दिया है, तो बाकी बच गए 243 में काफी सीटें बच गई। और नेता की तो कमी किसी भी पार्टी में नहीं होती है, पहली चीज है ना। तो अब खड़ा करने की बात है बाकी 115 पर जेडीयू के खिलाफ, तो बीजेपी में जिनको टिकट नहीं मिला उनको दिया जा रहा है, या जो उस माइंड सेट के हैं उन्हें दिया जा रहा है। इसका मतलब 115 प्लस 112 127 पर बिहार में बीजेपी ही लड़ रही है। तो एक बड़ा नुकसान की संभावना है। अच्छा, उसमें ये कहा गया है, सुशील मोदी जी ने कहा है कि हम सिंबल का जो है यूज नहीं करने देंगे। तो सिंबल का यूज तो ऑटोमेटिक हो गया ना, जब बीजेपी का प्रत्याशी बीजेपी पार्टी से किसी आदमी को पिक करके आपने वहां खड़ा कर दिया, तो उस एरिया की जनता को तो पता है ये बंदा बीजेपी का है। क्लियर? तो फिर आपको सिंबल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सिंबल नहीं यूज करेंगे, हम नाम लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सबका है।
अच्छी बात है, सबका है। तो अगर आप देखिए टेक्निकली, तो अगर सबका है तो बड़ा इन्होंने अच्छा एक रास्ता निकाला, सबका है। प्रधानमंत्री जाइए, पीएम देश के होते हैं तो ये नाम लेंगे, मतलब नाम भी लेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन अब ये कहते हैं कि हम जो है एनडीए में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कोई इसके पीछे साजिश भी हो सकती है, जाल भी हो सकता है। तो इसको आई थिंक बहुत सारी चीजें तो दिन ब दिन क्लियर होती जाएगी, लेकिन 50% तो वो जो आईना है वो लगभग साफ हो चुका है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद बिल्कुल और साफ हो जाएगा। मोदी नीतीश नेतृत्व के समक्ष बिहार में चुनौतियां कमी नहीं है, क्योंकि लोजपा के अलग होने से निश्चित तौर पर नीतीश की वोट कटेंगे और ऐसे में उन्हें एक और भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नागरिक संशोधन कानून, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की समस्या और किसानों को देश में अभी माल बेचने की व्यवस्था आदि पर विपक्ष पूरी तरह से नीतीश को घेरने में लगी है। इससे मतदाता प्रभावित तो हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनाव की घोषणा के पूर्व बिहार के खास तौर पर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण संभवतः इसके नकारात्मक प्रभाव को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन कितना कम कर पाएगा यह अभी एक सवाल है। हालांकि बिहार के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में संदिग्ध हालत में मौत का मसला भी मतदान प्रभावित करेगा, क्योंकि कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से इसे बिहार बनाम महाराष्ट्र बनाया, उससे यह भावनात्मक मुद्दा बन सकता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा समावेशी राजनीति और विकास की विचारधारा के रूप में पेश किया है, पर बिहार की जनता उसे कैसे लिया है यह सोचने वाली बात है। क्या उसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास विश्वास पर भरोसा है? अब ये देखने वाली बात है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत और जम्मू कश्मीर में 370 और 35 हटाए जाने से निश्चित तौर पर 3 तलाक खत्म किए जाने के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश में है। बिहार का जनादेश ऐसे ही कई पेचीदा सवालों पर जनता की सोच की बानगी पेश करेगा। नीतीश कुमार 2015 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच में हालांकि 278 दिन जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार की राजनीति में मतदाताओं में कुछ निश्चित तौर पर ठहराव सा लग रहा है और इस बार इसी विकल्प की तलाश में जनता भी है और कई पार्टियां भी मैदान में हैं। शायद नीतीश भी कुछ नयापन चाह रहे होंगे। हालांकि उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है। अब मोदी सरकार की कुछ अनुभवी और योग्य लोगों की जरूरत थी। क्या यह संभव नहीं कि चुनाव जीतकर नीतीश को केंद्र में बुलाया जाए और बिहार के नेतृत्व किसी नए ऊर्जावान राजनीति को सौंपा जाए? यह भी एक विकल्प के लिए सोचा जा रहा है। शायद उसी विकल्प को देने के लिए तैयार हैं लोजपा नेता, जी हां, चिराग पासवान, लेकिन अभी यह सब गर्भ में है। दोस्तों, बिहार की राजनीति जातिवाद मकड़ जाल से निकलना चाहती है प्रथम, जी हां, लेकिन निकल नहीं पाती है। देखिए, मेन फाइट तो होगा एनडीए वर्सेज महागठबंधन, ठीक है, मेन फाइट होगा एनडीए वर्सेज महागठबंधन। अब एलजेपी एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। वो इसलिए डाल सकता है कि एलजेपी जो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है वो सिर्फ जेडीयू के अगेंस्ट में खड़ा कर रहा है जी, और उसमें भी कुछ जो अभी तक खबर आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, अब राजेंद्र सिंह जो और चौरसिया और महिला थी विद्यार्थी, ये लोग बीजेपी छोड़ करके और उस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये असर डालेगा। दूसरा, रामविलास जी का सिंपैथी वोट कम से कम बिहार के 5 जिले, वैशाली, नालंदा, जमुई, समस्तीपुर और खगड़िया, इस 5 जिले पर में तो रामविलास जी के निधन का सहानुभूति वोट इनको मिलेगा। फिर चिराग पासवान को अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करना है। दूसरा, बिहार बीजेपी तो ये स्टैंड क्लियर कर चुका है कि आप प्राइम मिनिस्टर का फोटो नहीं लगाइए, हमारा नाम मत लीजिए और ये करिए। वो बिहार में एनडीए से बाहर है लेकिन केंद्र में एनडीए के साथ है। तो अब बीजेपी कितना सॉफ्ट होती है, कितना हार्ड होती है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। जी। तो आज जैसे जेपी नड्डा का अभी गया में चल रहा है, तो अब जेपी नड्डा क्या इसमें मैसेज अपने पहले इलेक्शन कैंपेन से क्या मैसेज देते हैं एलजेपी के लिए, ये इम्पोर्टेंट होगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो क्या कहते हैं, एनडीए इसमें जेडीयू के कैंडिडेट के एरिया में उनका कार्यक्रम होता है या नहीं होता है,
होता है तो वो एलजेपी के लिए क्या बोलते हैं, चिराग पासवान के लिए क्या बोलते हैं, ये मायने रखेगा। जहां दोस्तों बिहार की राजनीति जहां जातिवाद में फंसी हुई है, वहीं इसे और भी पुख्ता आधार बन रहा है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद से कई तरह के गठबंधन उभरे हैं, लेकिन इन सब निश्चित तौर पर इस जातिवाद पर सभी पीछे रह जाते हैं। अब देखना है कि मोदी ने जहां विकास और समावेश की राजनीति के लौटाने का आश्वासन दिया है, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विजय से स्पष्ट है कि बिहार की जनता भाजपा और मोदी तो को स्वीकारती है, लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव से स्पष्ट है कि अस्मिता और जातिवाद राजनीति को छोड़ने से भी घबराती भी है। शायद इसी द्वंद्व को समझ भाजपा ने नीतीश और मांझी सहनी को आगे कर बिहार की राजनीति में नया प्रयोग किया है। जहां ये पूरी तरह से कांग्रेस के तर्ज पर है। अब देखना है कि इस नए राजनीतिक समीकरण में कौन बाजी मारता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर आइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ बिहार की राजनीति पर खास नजर हम रखते हैं। नमस्कार।